ये कोई साधारण चीजों नहीं है। देखा जाए तो आपके पास में अभी रामायण की किताब दे जाए ना तो ऐसा लिखा है कि ये जैसे हम किताब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ऐसे ये किताब है, ऐसी किताब नहीं है, दिव्य चीज है। और उनकी चौपाई है ना वो मंत्र रूप है। हाँ, अगर हम रोज उनका रटन करें ना तो भी हमारे में एक दिव्य शक्ति प्रकट हो जाती है। जय स्वामीनारायण। तो मेरे पीछे वो गाना है, आपकी वाणी पवित्र हो जाएगी। अभी तक हम गालियां बोले होंगे ना वो सब पाप नाश हो जाएगा। ये चौपाई बोलोगा ना तो तात, एक एक शब्द ध्यान से, मैं थोड़ा आराम से बोलूंगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, 4 शब्द है ना, कितना? तात स्वर्ग अपवर्ग और सुख, ठीक है? तो अंतरा लय से बोलना है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, मिलिए ताही एक तराज। मतलब हनुमान जी यूं कहते हैं, और भाई लंकी ने ऐसा कहती है कि हे हनुमान जी महाराज, एक पलड़ा में तराजू देखा है ना आपने, वो कांटा होता है तोलने का। अभी तो वो इलेक्ट्रिक कांटा आ गया, अपन खड़े रह जाते हैं तो तोले जाते हैं, पहला तराजू होते हैं, और सब्जी वाला तो कांटा लेकर आता है तोलने का। ऐसा एक पलड़ा में स्वर्ग का सुख रखो और अपवर्ग मतलब मोक्ष का सुख। जो आत्मा है ना ये ब्रह्म स्वरूप हो जाती है, माया का बंधनों से मुक्त हो जाती है। काल को कुछ नहीं कर सकता है, माया को कोई बंधन उसको पराभूत नहीं कर सकता है, और कोई भी कर्म उसको बांध नहीं सकता है, दोषित नहीं कर सकता है। ऐसी जो स्थिति है ना उसको अपवर्ग कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष। ये दोनों सुख, मतलब इस लोक का सुख और परलोक का सुख, तमाम सुख को एक पलड़ा में रखा जाए, और दूसरा पलड़ा में एक लव सत्संग का फल रखा जाए। लव, लव क्या होता है पता है आपको? लव एक हमारा समय का माप है। अभी जैसे हम हमारी आधुनिक जमाना में सेकंड कहते हैं, माइक्रो सेकंड कहते हैं ना। जय स्वामीनारायण। तो ऐसे ही सेकंड, फिर मिनट, फिर 1 घंटा, ऐसे। तो हमारी शास्त्रीय भाषा में समय का जो एक नाप है उसको छोटा में छोटा नाप जो है ना उसको लव कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब समझ लो कि माइक्रो सेकंड। अपनी अपनी बुद्धि में जो समझ में आवे। बाकी तो शास्त्रों में तो समय सूक्ष्म में, सूक्ष्म भी समय